राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि गोवर्धन बस स्टैंड से किस तरह आप लोग श्री चंद्र बिहारी जी मंदिर चंद्र सरोवर कैसे आप लोग आ सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गोवर्धन बस स्टैंड से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। गोवर्धन बस स्टैंड पे उतरने के बाद आपको सीधा चल के आना है। सीधा चल के आके आपको बाएं हाथ का रास्ता लेना है, पर दाहिने हाथ का रास्ता लेंगे तो आपको दान घाटी गिरिराज जी की मंदिर मिलेगी और उसके ठीक बाएं माने गोवर्धन बस स्टैंड से निकल के बाएं हाथ वाला जो रास्ता है वो आपको लेना है और वो लेके सीधा आप उस रास्ते में चलते आएंगे। मोहम्मदपुर परसौली गांव है, उस गांव का नाम है। तो उस गांव के ही माने घुसने से पहले ही श्री चंद्र बिहारी जी का मंदिर है। मैं अब आप लोग को उस रास्ते की ओर लेके चल रहा हूँ। ये रास्ता जो सीधा आ रहा है, ये जो रास्ता सीधा आ रहा है, गोवर्धन जाने के लिए माने गोवर्धन दान घाटी मंदिर जाने के लिए ऐसे हो जाते हैं रास्ता। छोटी परिक्रमा यहाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद हम लोग सीधा जाते हैं दान घाटी मंदिर। दान घाटी मंदिर के बाएं चार माथा मोड़ से बाएं की ओर मोड़ के सीधे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये चंद्र बिहारी मंदिर आ जाएंगे। और यहाँ से 100 करोड़ है, यहाँ से और 6-7 मीटर और जाएंगे तो 100 करोड़ आ जाएगा। यहाँ से सीधा सिंपल यहाँ से सीधा आ जाएंगे। यह माता का मंदिर है, यहाँ पे हाँ माँ विराजमान है। लाइट अंदर जल नहीं रहा है क्योंकि सुबह का समय है और सेवा जब होगी तब मंदिर खुलेगी। और यहाँ है पियाओ वाले बाबा, पानी दी जाती है यहाँ पे। और इसी रोड से सीधा आप आएंगे, ये एक स्कूल भी है और वहाँ वो गांव भी है, उधर वो गांव भी है। वो गांव से सीधा आके यहाँ से चंद्र बिहारी जी मंदिर ऊपर मंदिर श्री चंद्र बिहारी जी प्राचीन महाराज स्थली चंद्र सरोवर परसौली गोवर्धन, यह है चंद्र बिहारी जी का मंदिर। यहाँ से आपको एंट्री करनी है ऐसे सीधा। यहाँ से सीधा एंट्री करके यहाँ सीधा आके आपको चंद्र बिहारी जी के दर्शन होंगे। चंद्र बिहारी जी के दर्शन आपको ऐसे हो जाएंगे। दर्शन करने के बाद हनुमान जी का मंदिर है, ठीक जस्ट इसके पीछे ही, बस इसके पीछे हनुमान जी का मंदिर है। और ठीक यहाँ से ऐसे जाएंगे तो इस नीम का पेड़ है, इस नीम के पेड़ के भगवान शिव का एक मंदिर है। और इस नीम के पेड़ में मोर भी बैठते हैं, तो मोर का भी आनंद आपको मिलेगा एकदम सामने से देखने का। ये बागान है प्रभु का, फूल यहीं से आता है, गुलाब की सब है यहाँ पे, पुष्प की सारी है। ये थोड़ी सी अभी गंदी हो गई है, साफ करने के लिए आदमी बुलानी है। और यहाँ से ठीक आप सीधा जाते हैं, ये मंदिर का शिखर खीरकी, ये मंदिर का शिखर। पुरानी मंदिर है ना, 5253 शायद 53 हाँ या 54 ऐसा कुछ है, इतनी साल पुरानी है। ईट देखो ना, ईट अब झड़ गए हैं सब, बहुत पुरानी मंदिर है। गोवर्धन की परिक्रमा में यदि चंद्र सरोवर का दर्शन ना हो, चंद्र बिहारी जी का दर्शन ना हो तो परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि परिक्रमा पुरानी जो परिक्रमा जो लगाई जाती थी गोवर्धन में, उसमें चंद्र सरोवर सबसे प्रथम आता था दर्शन। और यह है रास चबूतरा, यहाँ महारास हुई थी, यह रास चबूतरा इसी एरिया में हुई थी, महारास चबूतरा है। चबूतरा में उठने के लिए सीढ़ियां भी हैं, चबूतरा में आप उठ सकते हैं। उठ के यहाँ पे पीपल और नीम की भी पेड़ है। और ये मंदिर का शिखर आपको ऊपर से दिखेगा, यहाँ पे मंदिर का शिखर है। और यहाँ पे ये रास चबूतरा है, बड़ा सुंदर सा रास चबूतरा है। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी की जो चरण है, वो चरण, कंगन, माला और शंख, जो छोटी छोटी चीजें का चिन्ह जो पाए गए थे, वो सारी चिन्ह यहाँ पे समेट के रखी गई है एक पत्थर पे। और यहाँ पे गोवर्धन बाबा विराजमान है। और यहाँ पे बहुत पुरानी लिखावट है ना, इसीलिए
आपको इस वीडियो को पॉज करके देखनी पड़ेगी, यदि समझ में आ रही है तो आपको, यदि आप पढ़ सको तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ये हो गई रास चबूतरा। रास चबूतरा का दर्शन करने के बाद यहां से कुछ नहीं, अब सीधा चंद्र सरोवर के दर्शन करने चाहिए। गिरिराज जी की परिक्रमा चालू करने से पहले यदि चंद्र सरोवर और चंद्र बिहारी जी का दर्शन नहीं होता है तो परिक्रमा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि पुरानी परिक्रमा जो मार्ग था, पुरानी परिक्रमा जो एक नियम था, रूल्स था, हाँ रूल्स कह सकते हैं, नियम था, रूल्स था। उस रूल में सर्वप्रथम चंद्र बिहारी जी के मंदिर का दर्शन, उसके बाद रास चबूतरा का दर्शन, उसके बाद चंद्र सरोवर का, इस सरोवर का दर्शन। और चंद्र सरोवर के दर्शन करने जब आप आएंगे तब आपको एक चीज दिखेगी, क्या पता है? यहाँ पे बहुत सारे बंदर आपको दिखेंगे, मोर दिखेंगे और वो जल महल दिखेगा। वो महल, ये जो महल है, ये महल जितना ऊपर आपको दिख रहा है उतना ही नीचे है। ये जितना आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये जो ऊपर है ना, ऊपर जितना उतना ही ये नीचे भी है। और इस जल में आप कुछ देर यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्थाएं की गई है। आप बैठेंगे भी तो आपको यहाँ पे कछुआ, मोर सब दिखेंगे। बहुत सुंदर सा जगह है, कितना सुनसान वाला जगह है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ जो भी आते हैं ना वो आके भजन करते हैं। ये जितने भी आप स्थान देख रहे हैं ना, ये जितने भी आप स्थान देख रहे हो, ऐसे रुको छोटी ये करके दिखा रहा हूँ तो एक बार में दिख जाएंगे। ये स्थान हो गई, वो वाली स्थान हो गई, वो जल महल के पास वाली स्थान हो गई, ये वाली स्थान हो गई, ये वाली स्थान हो गई। ये जो जितने स्थान है ना, इन स्थान में सब भजन करने वाले इंसान लोग रहते हैं, बाबा जी लोग रहते हैं। और इसी तरह भजन शांति में ही होती है, हाँ? तो इसी तरह वो लोग इन सब जगहों में रहते हैं। कुछ यहाँ भी बैठते हैं। रात में बहुत जनों को देखा जाता है यहाँ पे। मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया रात में इस जगह का, क्योंकि रात में मेरे को हमेशा लगता था कि रात में आऊंगा और तो जो भजन कर रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि एक चलने की भी आहट होती है, एक इंसान की भी अपनी भी आहट होती है, ऊर्जा होती है, तो उनको भजन में दुख मिलेगा। जैसे ये बाबा जी का ये कमरा है, शायद गए हैं अभी मधुकरी है, ये मांगने गए हैं गांव से, उधर गांव है, मधुकरी मांगने गए। ये तो इधर से ये सीधा जाके वहां से जो रास्ता है ये यहाँ से निकल के गाँव में गए होंगे मधुकरी मांगने के लिए। और बाबा यहाँ पे बैठे और यहाँ पे वो भजन करे रात को, ठीक है। ये है आपका चंद्र सरोवर। जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए, यदि 100 लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, उसमें से 99 लोगों की ना परिक्रमा अधूरी रह जाती है, क्योंकि चंद्र बिहारी जी के दर्शन नहीं होते हैं। चंद्र बिहारी जी के दर्शन नहीं होते। चंद्र बिहारी जी के दर्शन किए बगैर जो रास चबूतरा है, जो आपको सामने दिख रहा है रास चबूतरा, इसके दर्शन किए बगैर और ये चंद्र सरोवर के दर्शन किए बगैर यदि कोई भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा है, चाहे वो दंडवती लगाए हो, चाहे वो नंगे पांव लगाए हो, चाहे वो टोटो से लगाए, जिससे भी लगाए, उसकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है, उसकी परिक्रमा अधूरी ही रहती है। तो आप लोग जब भी आए गिरिराज जी की परिक्रमा देने तो चंद्र बिहारी के दर्शन जरूर करें। रास चबूतरा का भी दर्शन करें। और यहाँ पे बार बार आ रहा है ना मेरे इधर रस, वो रस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इस जगह से और भी ज्यादा प्रभावित हूँ। क्यों? यहाँ तो ये तो है ही, ये तो हमारे ठाकुर जी यहाँ विराजमान ही है, पर इस ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वहां है रस कुटी है उस जगह पे। वहां से सीधा जाएंगे आप इधर भीतर, रस कुटी है। रस कुटी में स्वयं रसखान जी वहां बैठ के अपना भजन, अपना साधन करते थे, ठीक है। तो वहां बैठ के ही उन्होंने शायद अनेकों पद, अनेकों लीलाओं का चिंतन, अपनी भजन वहीं पे उन्होंने की थी। और ये थोड़ा एक छोटा मोटा ऑडिटोरियम है। जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है कि लीलाएं दिखाई जाती हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण की जो रस की लीला यहाँ पे हुई थी ना, रास की लीला, वो रास की लीला यहाँ पे दिखाई जाती है। सब ग्रामीण लोग यहाँ पे बैठते हैं, सारे ब्रजवासी यहाँ बैठते हैं, शाम का समय होता है
और आराम से यहाँ पे लीलाओं का वर्णन होता है, कोई कथा सुनाता है, कोई ठाकुर जी का गान सुनाता है, ऐसी चीजें होती है। और ये जगह आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा जगह है। आप यहाँ बैठ के आराम से यदि इस रास चबूतरे में यदि बैठ के आपने कुछ घंटे ही सही यदि अपनी माला घुमाई, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये जगह क्या है, तब समझ में आएगा। क्योंकि पहले यमुना जी यहाँ से बहती थी, इस जगह से बहती थी, तो तब सब यमुना स्नान करने आते थे ना, तो आदमी आके किसी ना किसी बहाने चंद्र बिहारी के दर्शन कर लेते थे। पर अब यमुना महारानी वृंदावन में ही थोड़ा सा माने ये होके कट के निकल गई है, हल्का सा होके। तो अभी इस जगह से यमुना महारानी नहीं है, तो अब जो है गिरिराज जी की परिक्रमा केवल उतनी दूर की रह गई है। वैसे अब इधर कोई नहीं आता, इसीलिए चंद्र बिहारी जी के दर्शन भी नहीं होता था। पहले क्या होता था ना, अरे चलो मंदिर है, देख लेते, तो उस देखने में ना ये चंद्र बिहारी के दर्शन हो जाते। तो वो इंसान जो मेहनत कर रहा है, जो मैंने गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उस परिक्रमा विफल नहीं होती है। चंद्र बिहारी जी के दर्शन ऑटोमेटिक हो जाता था किसी ना किसी बहाने से, तो वो विफल नहीं होती थी। पर अभी क्या हो गई है कि लोग यहाँ आना छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि भजन यहाँ सिर्फ भजन ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको वो नाच गाना वो सब नहीं है, यहाँ केवल भजन है। तो वो भजन की जगह है। इस जगह पे यदि आप बैठते हैं, यदि आप बैठते हैं, इस जगह पे यदि बैठ के यदि चंद्र बिहारी जी के सामने आप कुछ ही समय भजन यदि करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हैं। ये भी लोक कथा है कि इस जगह पे यदि एक रात रुकी जाए, तो ये भी कथा है कि यहाँ पे यदि एक रात रुकी जाए तो 6 महीना रुकने की बराबर होता है। 6 महीना एक रात बिताने से 6 महीना यहाँ रहने का पुण्य फल प्राप्ति होती है। यह है शिव जी, तो शिव जी का मैंने दर्शन कराया था। आप लोगों को पूरा एड्रेस सब मैं दे दूंगा, यहाँ पे कैसे आना है, क्या करना है। पर यहाँ पे यदि आए तो आप लोग से हाथ जोड़ के एक ही विनती रहेगी कि यहाँ पे आके वो रील्स शूट ना करें, यहाँ पे आके भजन करें। ये पुरानी जगह है, यहाँ पे आके भजन करें और सुंदर से अपने भजन मार्ग में आगे बढ़े। ग्रामीण के क्षेत्र के लोग, आपके जो ब्रजवासी हैं, वो इस मंदिर में डेली सुबह आ जाते हैं ठीक 4 बजे, क्योंकि वो जानते हैं ना इस मंदिर की खासियत कि क्या है। वो जानते हैं इस मंदिर की खासियत क्या है, इस मंदिर में क्या है, उन्हें पता है। और भी 2-3 चीजें है जो मैं बाद में वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 या पार्ट 3 के माध्यम से अपलोड करूंगा। कुछ लीलाएं ऐसी होती है जो सबके सामने होती है, पर आपके पास कोई उत्तर नहीं रहेगी कि ये चीज हो कैसे रहा है, क्योंकि मेरे सामने भी हुई। तो मैं यहाँ पे पिछले 6-7 दिनों से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। पहले बार जब मैं यहाँ आया पहले दिन आके मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं बोला ठीक ही है, चलो देख लिया, अब चलते हैं। तो फिर क्या तो हुआ मुझे कि एक बार रुक के देखते हैं। जब मैं रुका रात में, तो मुझे वैसे रात में ठीक ठाक नींद नहीं आती है, ठीक। मैं रात में उठ के जब बैठा, और वहीं इस चंद्र सरोवर के इधर मैं नहीं आया था, वहां बैठ के मैंने रुका, मैंने वहीं पे नीम के पेड़ के नीचे मैंने बैठा। तो मैंने कुछ चीजें अनुभव की। वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये झूला भी है। मैं यहाँ पे झूला में इसमें बैठ जाता हूँ दोपहर के समय, अब मस्त कीर्तन करते हुए यहाँ से इस दृश्य का आनंद लेते हुए कीर्तन करता हूँ। तो मैं जब रात में बैठा, जहां मैं था, रात में बैठने के बाद मैं कुछ चीजों का अनुभव किया, कुछ चीजें मैंने देखी भी, पर मेरी सामर्थ्य नहीं है उन सब चीजों को देखने की, अपने छाती में उन सब चीजों की अनुभव करने की। पर हुई, मेरे साथ हुई। तब मुझे समझ में आया कि बॉस ये जगह थोड़ी अलग है, थोड़ी भिन्न है। आप देख सकते हैं कितनी शीतल सी जगह है। यहाँ यदि आप ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने के लिए बेस्ट जगह है ये। कोयल बोलते हैं, मोर बोलते हैं, बंदर आते हैं। यहाँ के बंदर ऐसे है कि बंदर छेड़ते नहीं है। जब तक आप लोग उन्हें ना छेड़े तब तक वो छेड़ेंगे नहीं आपको। हाँ, आपसे यदि गलती हुई
किसी भी प्रकार की मन में आपने यदि कुछ गलत भावना लाया किसी के लिए, तब वो बंदर छेड़ेंगे, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ का बंदर भी मैंने महत्व है। यहाँ के मोर आपके सामने आ जाएंगे यदि आपका हृदय शुद्ध रहा तो जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने देखा है सामने से। मैं वीडियो क्लिप सब सारी मैं डालूंगा, मेरे साथ जो जो हुई ना मैं सारी डालूंगा, पार्ट 2 पार्ट 3 करके। तो ऐसे ही है यहाँ का आने का रास्ता, और ऐसी है यहाँ इस जगह की कथा। इस जगह की कथा अनंत है। आपको देखिए, सबको अनुभव अलग अलग होती है, आपको भी इस जगह के में अनुभव करना है। और गिरिराज जी की परिक्रमा पुराने समय पे जिस तरह ब्रजवासी लगाते हैं, और आज भी कोई कोई ब्रजवासी लगाते हैं, कुछ कुछ ब्रजवासी जो लगाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आके चंद्र बिहारी जी के दर्शन करके फिर जाते हैं, पुछड़ी का लोटा ओटा होते हुए, ये राधा कुंड श्याम कुंड होते हुए, फिर दान घाटी में जाके दान करके फिर वो अपनी परिक्रमा संपन्न करते हैं। पर बाहर से आने वाले लोगों को तो नहीं पता होता है मैं किस तरह यहाँ पहुंच गया, भगवान ही मालिक है। वो ईश्वर की कृपा से मैं पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि मैंने जब देखा था मैप कि ये कैसे होता है गिरिराज जी की परिक्रमा, तो मैंने सोचा था कि पुरानी समय में जिस तरह गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है वो कैसे होती है। तो इंटरनेट में बहुत जगह खंगालने के बाद फिर मुझे एक मंदिर मिला जो अभी के किसी मैप में नहीं है, कि चंद्र बिहारी जी का मंदिर। मैंने बोला चंद्र बिहारी जी का मंदिर कहाँ है? तो मैं खोजते 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 एक ब्रजवासी मिला। वो ब्रजवासी यहाँ का ही ब्रजवासी है पुराना। तो वो मेरे से पूछा कि चंद्र बिहारी जी का मंदिर क्यों जाना है तुमको? मैंने बोला कि मैंने पुरानी जो गिरिराज जी की परिक्रमा है उसमें मैंने देखा था। तो उसने कहा कि हाँ तुमने सही देखा है, पुरानी समय में ऐसी होती है। गिरिराज जी की परिक्रमा जब तक चंद्र बिहारी जी के दर्शन नहीं होते तब तक अपूर्ण ही मानी जाती है। मैंने बोला अच्छा भैया तब ले चलो। तो वो फिर ले आए थे मेरे को। तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ भी शेयर कर देना अच्छा होगा, कि आपकी भी इतनी मेहनत की हुई परिक्रमा वेस्ट ना हो। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही रहा।